हैदराबाद का पहला नाम था भाग्यनगर। इस फोर्ट को जो बनाया था पहले 1143 में, ये हिंदू राजा थे, वारंगल के राजा, उन्होंने यहाँ पर शिकार के लिए आए थे। 500 साल पहले फोर्ट के अंदर में अपने हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम पूरे बादशाह लोग यहाँ पर जमा होते थे। यहाँ लोग का हीरे का बाजार लगता था, डायमंड मार्केट। ये बादशाहों का बिजनेस प्लेस था। इसी गोलकुंडा फोर्ट का है ना फेमस डायमंड था कोहिनूर, जिस टाइम इंग्लैंड के म्यूजियम में विक्टोरिया महारानी के क्राउन में रखा हुआ है। इसी गोलकुंडा फोर्ट का डायमंड। ये वीडियो आप आखिर तक देखिए, हम इनसे इस फोर्ट के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी ले रहे हैं और आपको भी बता रहे हैं। आज हम हैदराबाद के गोलकोंडा फोर्ट आए। हीरो का जो व्यापार होता था वो यहाँ पे होता था गोलकोंडा फोर्ट में। इसके लिए, और ये पूरा रॉक से बना है, पूरा पत्थरों से बना है। यहाँ का मुझे कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, जितना था उतना मैंने आपको बता दिया है। ये आपको देखने के लिए इंडिया का 3rd लार्जेस्ट फोर्ट है। ये फर्स्ट फोर्ट है राजस्थान का है चित्तौड़गढ़, सेकेंड आमेर फोर्ट, 3rd गोलकोंडा फोर्ट। अभी यहाँ ठहरे हुए आप लोग। सामने जो दीवारें, पर्दे की दीवारें, कोई दुश्मन बाहर से देखने से 18 फीट का मेन गेट नजर नहीं आना बोलकर दीवार बना। ये दीवार है, उससे गेट जिसे आप लोग जाएंगे ना, गेट के अंदर में 500 साल पुराना एक टेलीफोन सिस्टम बना गया। आप यहाँ ठहर कर एक क्लैप करेंगे, 7 फीट सर्कल में एक ब्यूटीफुल इको होता है। 7 फीट आउटसाइड हटेंगे तो आपको इको नहीं सुनाई देता, लेकिन ये आवाज़ 500 फीट की ऊंचाई पे बादशाह के दरबार तक सुनाई देती थी। अब इस टाइम में दरबार बंद। इसी पहले लोग करने के बैरक्स है, अक्कन्ना मदन ऑफिस, झूला झूलने का बैरक्स, नगीना गार्डन, रॉयल मॉर्चरी, वेपन्स बिल्डिंग, गेस्ट हाउस, इंटरटेनमेंट रूम्स, मॉस्क, डांसर्स पैलेस, क्वींस पैलेस, जजमेंट हॉल, भाग्यमती पैलेस, हाथी घोड़े बांधने के स्तंभ। जजमेंट हॉल में ऐसे क्लॉथ पे 1 टाइम टच करेंगे 12 टाइम इको होता वाइब्रेशन। अभी भी आप कपड़े पे मारा आवाज़ सुन सकते हैं। रानी महल इसको बोलते हैं मैजिक रूम। एक दीवार में ठहर के पलट के धीरे से हेलो बोलेंगे, यहाँ का आवाज़ दूसरी 40 फीट की दीवार में सुनाई देता है अभी भी। डांस स्टेज, किचन रूम, लॉन्ड्री, शाही पैलेस, बेगमों का मेकअप रूम, ड्रेसिंग रूम। ये देखने के लिए आपको पूरा नीचे रहता, 2 किलोमीटर आपको चलना रहता। इसको घूमने के लिए सीढ़ी नहीं रहता, पूरा शेड में घूम सकते हैं आप। ये फर्स्ट फ्लोर तक जा सकते हैं आप। ये ऊपर का ओपन है, टेम्पल ओपन है, जेल ओपन है। 3 चीज़ ऊपर है। ये 3 चीज़ देखना है, ऊपर जाकर नीचे आएंगे 720 सीढ़ी रखे आप। ये 3 चीज़ ऊपर है। अगर आपको सीढ़ी चढ़ के ऊपर नहीं जाना है, नीचे पूरा मेन पैलेस शेड में देखना है, इसको देखने के लिए सीढ़ी नहीं रहता। गाइड आपको पूरा नीचे दिखाकर नीचे से आपको ऊपर के बारे में इंफॉर्मेशन दे देते हैं। बिना सीढ़ी चढ़े के आप लोग सारा फोर्ट नीचे से देख सकते हैं आप लोग। अभी गेट के अंदर है टेलीफोन सिस्टम, देख लो। आइए अंदर देखो, टेलीफोन सिस्टम है। ऐसे गेट तोड़ने के लिए दुश्मन क्या करते हैं, हाथी का इस्तेमाल करते हैं। हाथी 2 से 3 बार गेट को मारने से गेट टूट जाता है। दुश्मन कहती है गेट तोड़ने की कोशिश करेंगे, ऊपर में देखिए स्मॉल होल है, वहाँ से दुश्मन के हाथी पे डालेंगे गरम तेल, गरम पानी। ये दुश्मन कहती जलन बर्दाश्त नहीं करता, अपने आदमियों को ढकलते बाहर भाग जाता है। ये आवाज़ जो आप लोग को सुने देंगे, हम लोग को नहीं सुनेगा। हाँ रे, इधर इधर आवाज नहीं है पण इकडे कुठे येतंय? तो ये किस वजह से हो रहा है ऐसा? इसलिए ये आवाज़ आता है 7 फीट सर्कल ओनली डायमीटर। इसका जो कारण है, इस साइड में 24 डायमंड कट्स है, हाँ, 24 हीरे के कट्स है। राइट। इसके कारण आवाज़ इको होता है, लेकिन ये आवाज़ 1 सेकंड में 500 फीट की ऊंचाई पे बादशाह के दरबार में सुनेगी। ओके, इधर आ जाओ ऊपर। ये जो तोप है ब्रिटिश की है, इसको यूज़ नहीं करे, शौकी नहीं रखे। हैदराबाद के जो निज़ाम थे ना, विक्टोरिया महारानी यानी कि मलिक एलिजाबेथ 1873 में एक गिफ्ट करे, किसी शौकी नहीं रखा, यूज़ नहीं करे, न्यू पीस है। यूज़ करे वाले जो तोपे पंचु धातु के, इसके अंदर में सोना, चांदी, पित्तल, तांबा, सिल्वर 5 चीज़ मिक्स करके बनाए।
वो अंदर है, यूज़ करे वाले कैंडल्स अंदर देख सकते हैं आप लोग। शाही गुस्ल खाना है ये, रॉयल मॉर्चरी है। बादशाह बेगम किसी का भी डेथ हो गया तो यहाँ पर सिर्फ डेड बॉडी वॉश करते हो लोग। डेड बॉडी वॉश करेंगे, उसके बाद जो डेड बॉडी वो लोग का आप लोग जो गेट से आए वो गेट से नहीं निकालेंगे। गेट से निकालेंगे एनिमी को पता चल जाएगा और लोग अटैक कर देते हैं। अच्छा। एनिमी को पता ना चलना चाहिए बोलकर टनल सुरंग के रास्ते से लेके जाकर दफना देते हैं। आपके सामने देखो, ये सामने जो वेट रखा हुआ है आयरन का है 120 kg है, 240 पाउंड्स है वो। अगर किसी को नौकरी चाहिए, आदमी की लिखाई पढ़े नहीं, इसकी ताकत देखते हैं, वो एक हाथ से उठाकर नीचे रखेगा तो उसके ऊपर नौकरी देते थे। इस जमाने में लिखाई पढ़े नहीं, ताकत देखते थे। 240 kg है, 240 kg। देखो स्ट्रेटजी होगा। हाँ, ये हिला हिला इससे हिला क्या? हिला वो नहीं क्या? अरे नीलेश का भी जॉब पक्का। ये दो नहीं, चीटिंग है। 500 साल पहले फोर्ट के अंदर में अपने हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम पूरे बादशाह लोग यहाँ पर जमा होते थे। यहाँ लोग का हीरे का बाजार लगता था, डायमंड मार्केट। ये बादशाहों का बिजनेस प्लेस था। इसी गोलकुंडा फोर्ट का है ना फेमस डायमंड तो कोहिनूर, जिस टाइम इंग्लैंड के म्यूजियम में विक्टोरिया मेमोरियल के क्राउन में रखा हुआ है, इसी गोलकुंडा फोर्ट का डायमंड। यहाँ से लेके आगे तक इनके शहजादे और शहजादियों के लिए ये झूला झूलने का बैरक्स। ये लोग जब झूला झूलते हैं ना, बिजलीकरण नहीं होता था, नीचे पानी भर के रखेंगे, वहाँ बैठेंगे दासी लोग, झूले को रस्सी बांध कर खींच के छोड़ेंगे तो लोग को कूलिंग ठंडा हुआ लगेगा। ऐसे करना। अभी जो इस प्लेस पे आप लोग खड़े हुए हैं, सैनिक लोग खड़ने के बैरक से सिपाही लोग खड़े होते थे। आइट से जो है ना कॉमन पीपल का है, जो लोग किंग के पास जाते हैं ना कॉमन लोग, सबको अंदर में लेके आके चेक करके छोड़ने का सिक्योरिटी चेक पॉइंट था ये। अच्छा, ये जमाने में फोर्ट में बिजलीकरण नहीं था, पत्थर में मशाल लगा ना, मशाल लगा टॉर्च लाइट, इसलिए क्रॉस लगाया इसके लिए। इसका बीच में काम हुआ था क्या? फोर्ट का काम हुआ था ना? हो रहा चल रहा हर जगह चल रहा है। ये 3 माले का बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग को बोलते हैं आर्मोरी स्टोर असला खान। असला यानी कि हथियार बनाने का बिल्डिंग। इसमें हथियार बनाकर दूसरे गोडाउन्स में शिफ्ट करते थे। ये 3 माले के बिल्डिंग के अंदर 150 कमरे हैं, 150 रूम्स। ये जो प्लेस पे खड़े हुए हैं, ये ज़माने का ऑफिस था। मुस्लिम किंग हिंदू मिनिस्टर से 2 भाई, वो लोग का नाम था अक्कन्ना मादन्ना। ये नीचे अक्कन्ना बैठते हैं, ऊपर के ऑफिस में मादन्ना। ये दोनों भाई सारे फोर्ट का हिसाब किताब करते थे। ज़माने में अंदर दरवाजे नहीं होते, पर्दे बांधते हैं। ये 4 कोनों पे देखिए 4 पत्थर है, इसमें रस्सी बांध कर पर्दे छोड़ने से वो लोग के रूम बन जाते थे। ऊपर देखिए टॉप पे बुक शेल्फ, वहाँ बैठने के लिए। और ज़माने का फैन सिस्टम। इस साइड में देखिए 2 पत्थर दिख रहे आर्च में, उसमें लकड़ी डालकर पर्दा छोड़ के 2 आदमी रस्सी खींचेंगे, ठंडी हवा देती है। ज़माने का फैन सिस्टम था। गोलकुंडा फोर्ट के बारे में हिस्ट्री हम हमारे एक यहाँ के गाइड है उनके थ्रू जान रहे हैं। तो सर आपका नाम? मेरा नाम शेख बाबा। ओके, तो आप यहाँ पे मतलब कब से काम कर रहे हो? बस 23-24 साल हो गए। मतलब आपको यहाँ का पूरा सब जितना जिसको पता नहीं आपको पूरा बताइए इस फोर्ट के बारे में। ये वीडियो आप आखिर तक देखिए, हम इनसे इस फोर्ट के बारे में पूरे डिटेल में जानकारी ले रहे हैं और आपको भी बता रहे हैं। कुतुब शाही मस्जिद है। उस मस्जिद को बनाए तीसरे बादशाह 3rd किंग, जिसका नाम था इब्राहिम कुली कुतुब शाह। इसी का डिज़ाइन देखकर इन्हीं के बेटे मोहम्मद कुली कुतुब शाह 4 मीनार बनाए। ये बाप बनाया, 4 मीनार बेटा बनाया। सेम डिज़ाइन देखकर ये 1580 में कंप्लीट हुआ, वो 1591 में 11 ईयर्स बैक। इसका हाइट 30 फीट है, उसका हाइट 180 फीट है। 5 टाइम लॉन्ग 4 मीनार है। जिस में पिलर है 1, 2, एक प्लास्टिक वॉल है, 3 पिलर है। छतें गिर गए। 2nd फ्लोर बिल्डिंग था, जितने गेस्ट आते थे दूर से रहने के गेस्ट रूम थे। वो पीछे 2 रूम है, नौबत बजती थी, यानी कि शहनाई बाजे बजते थे। ये जो वाइट आर्च है ना, उसमें किंग का तख्त रहता था, उनके मेहमान है तो बैठकर बातचीत वगैरह करते थे। सिंगल आदमी को अंदर इंटर नहीं करते, क्योंकि उस जमाने में दरवाजे में 4 तरफ पर्दे होते थे। सिंगल आदमी को छोड़ेंगे किधर भी जाएगा बोलकर सिपाही लाके यहाँ खड़ा के क्लैप करेगा। ये क्लैपिंग साउंड सोल्जर सुनकर वहाँ ठहर के सिग्नल देंगे, तब यहाँ के आदमी को अंदर इंटर करते थे। ये आवाज़ देखिए टॉप से रिटर्न आई।
तो बोलेंगे। लेफ्ट साइड राइट साइड दो माउंटेन नहीं है, पहाड़ी इलाके हैं। अरे आवाज कहाँ से आ गया? ये मेहमान के कौन सा लिए ये मस्जिद है? हाँ, अच्छा एक सिपाही एक ऊपर बादशाह, मेहमान के लिए बेगमों के लिए अलग होता है। ओके। और इस फोर्ट के दो डांसर्स हैं, नाम था तारामती प्रेमावती, ये उनका महल था तारामती महल। ये जजमेंट हॉल, ये भाग्यमती पैलेस है। हैदराबाद का पहला नाम था भाग्यनगर। सिंगर डांसर थी भाग्यमती, उसके नाम से एरिया का नाम रखा गया था भाग्यनगर। चौथे बादशाह डांसर को शादी करे, मुस्लिम में कन्वर्ट करे, नाम रखे हैदरी बेगम। हैदरी बेगम से रखा गया हैदराबाद। ये पहली दीवार के पीछे हाथी घोड़े बांधने के अस्तबल। ये ऊपर देखिए जो वाटर पाइपलाइन है, हाँ ये किले वाटर पाइपलाइन है, लाइमस्टोन्स के हैं। ऊपर का गर्म पानी के लिए, नीचे का ठंडे पानी के लिए, हार्ड वाटर एंड कूल वाटर। वो इनसे दिख रहा है 2 होल्स अंदर में, ऐसे स्क्वायर में पड़ा बड़ा टैंक बने हुआ है। वहाँ नीचे लकड़ी डालकर आग लगाते हैं, जैसे उस टैंक में पानी गर्म होगा 5-6 मेंबर ऊपर ठहर कर हाथ का चरखा घुमाने से ये भाग्यमती के हमाम में जाता है नहाने के लिए। ओनली मैनुअली हैंड पंप घुमाते हैं, जिधर पानी चाहिए उधर पानी की पाइपलाइन कनेक्टेड है, जिधर पानी चाहिए उधर सप्लाई करते हैं मैनुअली। जजमेंट हॉल है, ये जजमेंट हॉल है। कोर्ट है, जजमेंट हॉल है, कोर्ट। किंग किधर बैठा था? बताता हूँ, लेफ्ट साइड राइट साइड पूरे सैनिक लोग खड़े हो जाते थे, सोल्जर्स। लेफ्ट साइड राइट साइड पे सैनिक लोग खड़े होते थे। आइए इधर, लेफ्ट साइड राइट साइड में सैनिक खड़े होते थे। ओह ये मेरे कपड़े देख रहे हो? फिर आपके कपड़े अलग है क्या? ऐसे पकड़ो साइड में। साइड में नहीं, उनकी इसको टाइट पकड़ रहे हैं। ए बहन, एक बार इधर ताली बजाना कोई तो नहीं आएगा। आएगा इधर। इधर में क्वीन, इधर में किंग रहते हैं। हाँ, इधर में आज भी किंग एंड क्वीन बैठे हुए वहाँ पर। आज के जमाने की वहाँ पर एनिमी को खड़ाने के बाद किंग से बात करने के टाइम कोई वेपन्स थ्रो करने से सटनली वेपन्स वहाँ नहीं जाता है, वॉल को टच खाकर नीचे गिर जाता है, वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। ये वो काउश है किंग ना? को मारने की तो बात दूर की है, वो बात करने के टाइम से खींचता है ना, वो खींचने के टाइम सच बोल के आवाज़ किंग को सुनाई देता है। किंग क्लैप करने से सोच सरस कर। अच्छा, इसलिए वो आवाज बीच में रखा है। आप लोग इधर आइए, मैं आऊँ यहाँ ठहरो, आप भी आओ। कैसे ऐसे? अच्छा अभी अब ये 4 लोग हैं, हाँ? अभी तुम यहाँ से बात करना है, तुम वो जो लास्ट कॉर्नर है वहाँ से बात करना है, तुम उस कॉर्नर से पहले देखो, बाद में जाओ। जाती हूँ मैं अभी। तो उस कॉर्नर से बात करेंगे तो आप इनसे उस कॉर्नर से, सिर्फ ये आप 2 लोग ऐसे स्ट्रेट, आप क्रॉस कनेक्शन ऐसे में बात start। करना है। ओके, इस अंदर कॉर्नर लेंगे, ये बीच में 2 हैंड्स ऐसे रखकर ऐसे बात करना। ओके, आप लोग किधर आइए, कम। नहीं, वो लोग कॉपी करेंगे तो आप वो लास्ट कॉर्नर पे जाओ, उधर जाओ, आप इधर आओ। क्लियर आ रहा है मुझे। बेडरूम थे, दरवाजे नहीं होते, अंदर से लेके बाहर तक 7-8 पर्दे होते हैं। एक बादशाह के बेडरूम के बाहर 4 सोल्जर्स पैरे के लिए खड़े थे। तो लोग को कुछ बात करना, 4 आदमी बीच में ठहर के बात करने से बात का होता है रिसॉन्ग। बादशाह बेगम लोग सोने के टाइम इनका आवाज़ उनके कान तक जाएगा तो लोग को डिस्टर्ब हो जाता है। तो लोग को डिस्टर्ब हुआ, वो लोग गुस्से में बाहर रहेंगे तो ये लोग को कुछ भी एक पनिशमेंट देते हैं। ये आवाज़ उनके कान तक नहीं जाना, वो लोग को डिस्टर्ब नहीं होना, ये लोग को पनिशमेंट नहीं पड़ना बोलकर सिर्फ जो भी दीवार से बात करते हैं अपनी वॉइस को ये डायमंड कट्स कैच कर लेता है। किंग को डिस्टर्ब नहीं होता, ये लोग को पनिशमेंट नहीं पड़ता। इसलिए तो बड़े लोग बोलते हैं ना, धीरे बात करो कि दीवार को भी कान होता है। आज का हम सब ने आज आजमाया है, दीवारों को कान होते हैं। महल के अंदर में हीरे से लाइट लेते थे। ये तो कभी बुझ जाएगा ना 1-2 राजा घंटे में। किशन देव राय असली जो दिए हम्पी वाला था ना, लगाते उसमें थे। भी सेम होता है। तिने नाही काढलं. अच्छा, मुंबईला असं प्री वेडिंग शूटसाठी हा केला झाला असला मा ऍक्च्युली वासाईचं तेच झालंय ना. तेच छत होती थी। ये बेगमों का ड्रेसिंग रूम था, इसमें रखेंगे रोज वाटर, मुँह हाथ धोने के लिए बेगम। ये बेगमों का मेकअप है। इनसे जो बड़े आर्टिस्ट है ना,
इसमें आईने होते थे, मिरर, ये निकाल कर सालारजंग म्यूजियम में रखा है। ये ऊपर लेता है पूरे सेकंड फ्लोर बिल्डिंग होता था पूरा एक, पर जो ओपन प्लेस पूरा उनके प्रिंस एंड प्रिंसेस रहने के शाही राजवाड़े होते थे। लेकिन ये नीचे जितना भी ग्राउंड फ्लोर देख रहे हो उस जमाने के थे मैरिज हॉल। इधर में जितने भी ना पूरे बेगम लोग बैठेंगे, उस साइड में बादशाह लोग बैठते हैं। वो लाइन से बड़े बड़े आर्चेस देख रहे हैं ना, शहनाई बाजे बजाते बैठते हैं। ये देखिए उस टाइम का जकोजी है। अच्छा, ये वाटर परफ्यूम रखकर मैरिड गर्ल को उसमें नहलाकर तैयार कर कर आगे बिठाते थे। इस टाइम का जकोजी। ये तो एक सही रहता है लैपटॉप पे काम करने के बाद। जकोजी, जकुजी, आय हाय 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 हाय। ये जो फोर्ट देख रहे हैं आप लोग, इसका नाम क्या है? गोलकुंडा। गोलकुंडा। लेकिन गोलकुंडा नहीं था, इसका पहला नाम था गोला कुंडा। गोला कुंडा। क्योंकि इस फोर्ट को जो बनाया था पहले 1143 में, ये हिंदू राजा थे, वारंगल के राजा। उन्होंने यहाँ पर शिकार के लिए आए थे। शिकार के लिए आए तो उन्होंने क्या है, पूरे एरिया में सबसे ऊंचा मुकाम उनको ये दिखा। और ऊंचे मुकाम में गाय बकरी चराने वाले धंगर वगैरह रहते थे। तो उनको खुशी होकर उन्होंने खुश होकर क्या करें, यहाँ पर एक मिट्टी का किला बनाए। मिट्टी का किला बना के उसके बाद ऊपर एक मंदिर बनाए। पहला नाम रखा था उसका गोला कुंडा। जो मंदिर बनाए श्री जगदम्बा एंड महाकाली टेम्पल बोलते हैं उसको। हैदराबाद सिकंदराबाद में सबसे पहली पूजा यहीं पर होती है, सेकंड सिकंदराबाद पर होता है, थर्ड लाल दरवाजे पे होती है। तो उन्होंने मिट्टी का किला बना के गोला कुंडा नाम रखकर 220 साल काकतीय डायनेस्टी रोल किया, 1143 से 1363 तक। 1363 में बीजापुर के सुल्तान इस फोर्ट पे अटैक कर फोर्ट को जीत लिए। यही फोर्ट पर उन्होंने हुकूमत कर रहे थे। तो यहाँ पर ईरान किंग्स आए थे। फर्स्ट किंग सुल्तान खुदी कुतुब शाह, उन्होंने आए थे ईरान से बिजनेस सीखने के खातिर। उनके अंकल के पास, उनके अंकल का नाम था अल्लाह खुली। बिजनेस क्या था लोग का, हाथी, घोड़े, ऊँट, डायमंड, पर्ल्स, हथियार, इसका बिजनेस था। बिजनेस में सक्सेसफुल हो गए थे। तो ये बयानी सुल्तान 1512 में इनको गोला कुंडा का गवर्नर बनाए थे। जैसे 1518 में बयानी सुल्तान मर गए, इन्होंने डिक्लेयर करे आज से एरिया का किंग मैं हूँ बोलकर डिक्लेयर करके पक्के फोर्ट का फाउंडेशन रखे। 1518 से 1543 25 साल लगे, लेकिन फोर्ट कंप्लीट नहीं हुआ। उनका डेथ होगा, उनका डेथ बहुत, उनका डेथ नहीं हुआ। उन्हीं का बेटा उनको मार दिया। जैसा उनका बेटा उनको मारा तो उनका जो लड़का था इब्राहिम कुतुब शाह, डर के मारे ये फोर्ट छोड़कर भाग गए थे विजयनगरम। विजयनगरम गए थे कृष्णा देवराय के पास। उन्होंने पूछे कि तुम कहाँ से आए, किसके कोने हो? तो उन्होंने बोले मैं फलाने का बेटा हूँ। वो तो अरे मेरे ख़ास दोस्त है क्या? वो तो मेरा भाई मेरे को मार दिया। वो तो उनको क्या करे, वहाँ रख कर लड़ाई कैसे लड़ी जाती, तलवार कैसे चलाता, तीर कैसे चलाते, हर फन सिखा कर उन्होंने क्या करे, उनकी बेटी से शादी करी। उनकी बेटी का नाम था भागीरथी। जो शादी कर कर थोड़ी फौज दे के बोले जाओ तुम्हारी चीज़ हासिल करो बोले। जब उन्होंने यहाँ पर आए तो जो बाप को मार दिया था जमशेदपुर कुतुब शाह, उन्हें 7 साल में मर गया था। 1543 से 1550 में ये फोर्ट कंप्लीट नहीं मर गया। इसकी देखभाल ये खाली वजीरा कर रहे थे। तो इब्राहिम कुतुब शाह है, ये लोग क्या करें, उनके ऊपर अटैक नहीं करें, उनका वेलकम करें। वेलकम करने से ये लोग की इज्जत भी बच गई, उनका रुतबा बढ़ गया। तो उन्होंने यहाँ पर इब्राहिम कुतुब शाह आकर हुकूमत करे। 1550 में लिए 1580 में कंप्लीट करे फोर्ट को। टोटली फोर्ट बनने के लिए टाइम लगा है 62 ईयर्स, 62 साल। मतलब अभी के एक इंसान की एज हो गई। पूरा फोर्ट विदाउट फाउंडेशन बनाए लोग, कहीं फाउंडेशन नहीं है। जो फोर्ट बनाए नीचे से बनाते लोग ऊपर नहीं गए, सारा फोर्ट ऊपर से बनाते नीचे आए। 62 ईयर्स में कंप्लीट करे। हिंदी में नाम रखे इसका गोलकुंडा। 3 बादशाह फोर्ट बनाते हुकूमत करते करते मर गए। फिर 3 बादशाह रूल करे। 4th किंग मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो चार मीनार बनाए। 5th किंग सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह। 6th किंग सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह 1672 तक रोल करे, जिससे उनका भी डेथ हो गया। 7वें बादशाह है ना अबुल हसन ताने शाह, 1672 में ये फोर्ट को लिया। 1687 तक रोल किया। रोल नहीं 15 ईयर्स, 15 साल जब इनकी हुकूमत चल रही थी। जो औरंगजेब अटैक करे थे। औरंगजेब क्यों अटैक करी? ये ईरान किंग शिया मुस्लिम थे, औरंगजेब सुन्नी मुस्लिम। ये लोग उनको टैक्स पे नहीं किया, इसलिए उन्होंने यहाँ पर हमला करे। 8 महीने 9 दिन ये पहले गोलकुंडे पे लड़ाई चली। उसी की लड़ाई में सारा फोर्ट 60% डैमेज है। उसके बाद ये फोर्ट 1693 में बंद हो गए। 1948 में मुकरम जहाँ इंग्लैंड जाने के टाइम पब्लिक के लिए ओपन करे। इसको सेंटागोना में टेक ओवर किया 1954 में। इसको जितना भी पत्थर लगा, कास्ट स्टोन है, ग्रेनाइट,
जैसा दीवारों को प्लास्टर होता है ना, पूरा प्लास्टर लाइमस्टोन, उसमें चूना, मिट्टी, उड़द का दाल, काला गुड़, अंडा, गम, कत्था, रेत, सीपी, बांस का जो सन होता है ना, वो सन ऐसे 9-10 चीज़ मिक्स करके बनाए सो प्लास्टर है। लाइमस्टोन बोलते हैं, वेरी स्ट्रांग रहता है, पूरा पत्थर है, कास्टेड है, ग्रेनाइट। वो पेड़ के पास मंदिर है। और वो जो दरबार है, मीटिंग हॉल था बादशाह का। बादशाह बेगम डेली ऊपर नहीं जाते, महीने 2 महीने में 2-3 बार ऊपर जाते थे लोग, रहने का लोग नीचे। उसी बिल्डिंग से सुरंग है सिटी चार मीनार के लिए 8 किलोमीटर का रास्ता। उस टाइम बादशाह लोग घोड़ों से जाते थे, पुराना रास्ता बिल्कुल गवर्नमेंट ने बंद कर दिया रास्ता। बाप रे, ये तो अलग ही लेवल उस पे है, अलग ही लेवल है। कौन चढ़ेगा, कौन डेयर डेविल काम है वो। मैं प्लीज बोलो ये टूटा था या ऐसा नहीं था बोलते। नहीं ऐसा ही है, ऐसा ही है। कौन चढ़ेगा? अरे वरती चढ़ते जाएगा। ना थे सबसे बाहर आके। ये देखो, ये जो पहली जो तोप रखी हुई है, जिस पे 2 जन बैठे हो। हाँ, ये लोहे की है। अच्छा। अगर इसमें हद से ज़्यादा गोला बोर डाल के चलाएंगे ना, ये तोप ज़्यादा गर्म हो जाएगी तो फट जाएगी। दूसरे के इसको पकड़ कर घुमा नहीं सकते, हाथ जल जाते हैं। वो जो तोप दिख रही है ना, वो पंच धातु की है। उसके अंदर में सोना, चांदी, पित्तल, तांबा, सिल्वर 5 चीज़ डालकर बना है। कितना भी गोला बोर डाल के चलाएंगे ठंडे ही रहते, कभी भी इसको पकड़ कर घुमा ले सकते। वैसे तोपे पंच धातु के फोर्ट इनर वॉल और आउटर वॉल में 87 कैनन्स रखे हुए हैं। ये जो बड़ी रखी हुई है ना लकड़ी वाली गन, ये 12 फीट गन्स है। इसका वेट होता है 65 kg, सामने वाला, ये सामने मेरे वजन 12 के फीट गन 65 kg वेट। इसको हाथ पर रख के नहीं चलाते हैं, वो दीवार पे लाइन से होल होते हैं, उसमें रख के चलाते हैं। और वो साइड में दीवार पे लगी हुई है ना, वो छोटी गन है। ये छोटे तोपे हैं, ये तोप के गोले बड़े पत्थर के गोले हैं। ये पत्थर के गोले को दुश्मन लड़ाई के टाइम पर घोड़ों से या दौड़कर आते हैं, दीवारों पे से पत्थर के गोले छोड़ते हैं उनके पैरों पे लगकर गिरने के लिए। पूरा हथियार, ये पूरे गन्स हो रहा है। कितने साल पुराने ये? 500 साल। 500 साल। 500 साल। इधर ऊपर ये नीचे पूरे सैनिक लोग खड़े होते हैं। ये जो 4 कॉर्नर है ना, इस पे लोहे की कड़ी रखकर तेल गरम करते हैं। वहाँ ये जो सीढ़ी है इधर से स्टेप्स कि दुश्मन का हाथी गेट तोड़ने के लिए आएगा, यहाँ से लेके जाकर डालते हैं दुश्मन के हाथी पे गरम तेल, गरम पानी। इसलिए गेट के बाजू प्लेस रखे, जल्दी बॉईल कर लेके जाके डालने के। ये प्लेटफॉर्म है, जो प्लेटफॉर्म है 10-15 आदमी आराम से खड़ सकते हैं। वहाँ से लाकर डालते हैं गरम तेल, गरम पानी। इसलिए गेट के बाजू प्लेस रखे, जल्दी लाके डालने के। इस साइड में जो बड़े बिल्डिंग देख रहे हैं ना, ये 2 वाले 5-6 मेंबर इधर खड़ेंगे, 5-6 मेंबर इधर खड़ेंगे। सेंटर में है ना बड़े बड़े नगाड़े रखते हैं, ड्रम्स। हाँ, वो साइड में रास्ता है ना, उधर से किंग निकलने के टाइम वो लोग ड्रम्स मारेंगे। इस फोर्ट का जो आउटर वॉल है, उसके ऊपर 18 फीट के डोर्स है। जैसे ड्रम्स इधर मारेंगे, पूरे ऑटो गेट के रास्ते साफ हो जाते हैं। बोल नहीं सकते कि बादशाह कोई भी रास्ते से निकल रहा है। ओ, पूरे गेटों के रास्ते पर साफ हो जाते हैं। फिर कैसा पता चलेगा कि वो अंदर एंट्री वो गेट के ऊपर रहेगा ना कोई पहरेदार, वो बताएगा बाहर से। कितने एग्जिट्स है इसके? 8 गेट्स 8 गेट्स है ना, आउटर वॉल। पर इसके सामने वाला जो रहेगा तो उसके उस साइड रहेगा ना गेट। 8 गेट है अराउंड। अमीरी दरवाजे से आ रहे हैं, या पटेंचरू दरवाजे से आ रहे हैं, या मक्के दरवाजे से आ रहे हैं। टोटल 8 गेट है ऐसे। ठीक है। माय टू इज फिनिश। थैंक यू सर। हैप्पी। हैप्पी सर। थैंक यू अच्छा गाइड किया आपने।